राधे राधे, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नीता क्रिएशन में। आप सबको चैत्री नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। और चैत्र की नवरात्रि से ही हिंदू नववर्ष शुरू होता है दोस्तों। और जैसे कि आप सब जानते हैं, इसी दिन गुड़ी पड़वा भी होता है। और हिंदू नववर्ष मनाया जाता है क्योंकि पूरी प्रकृति नए रूप में आती है। सब तरफ हरे भरे पेड़ और बहुत ही अच्छा आनंद आता है। ये देखिए, हमारी माता रानी का दरबार भी सज गया है। दुर्गे माता आपकी सदा ही जय हो। दोस्तों, ये हमारा चैत्र नवरात्रि से जो नववर्ष शुरू हो रहा है, ये मंगलवार के दिन से शुरू हो रहा है। और नवरात्रि मंगलवार के दिन से शुरू हो रही है। तो इस साल के राजा मंगल और मंत्री शनि हैं। और माता की सवारी है घोड़े पर। माता घोड़े पर आ रही हैं और माता का आगमन होगा बुधवार को नवमी के दिन। तो माता का जो माता विदा होंगी वो होंगी माता हाथी पर। तो ये संकेत होता है कि घोड़े पर जब मंगलवार के दिन से नवरात्रि शुरू होते हैं तो माता घोड़े के वाहन पर आती हैं। और ये शुभ नहीं माना जाता है। रोग दोष बीमारी के लिए आपस में कलह वगैरह का संकेत होता है। और जो जब माता का विदाई हम लोग करते हैं नवमी के दिन, वो हाथी पर है तो वो शुभ माना जाता है। हाथी के वाहन पे अगर माँ विदा होती हैं तो वो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, मैंने इस बार पहला और आखिरी माता का व्रत रखा था, यानी नवरात्रि का प्रथम और नवरात्रि की अष्टमी तिथि का व्रत रखा था। और चूँकि कोर्ट खुले होते हुए मैं सुबह जल्दी ही पूजा करके कोर्ट चली गई थी। बाद में सुषमा दीदी और भैया ने पूरा माता रानी का दरबार सजाया, साफ़ किया सब कुछ। कलश स्थापना होती है, अखंड ज्योत जलती है, ज्वारे बोए जाते हैं, सभी कुछ उन्हीं लोगों ने किया है। फिर मैं शाम को जब आई तब मैंने सब माता का दर्शन किया। और अब ये करते करते षष्ठी दिन आ गया है, षष्ठी तिथि का दिन। तो देखिए, अब हमारे ज्वारे भी उग आए हैं। और सूर्यदेव का दिन था तो आदित्य स्रोत का भी पाठ करते हैं, इनकी भी पूजा करते हैं। तो इसी तरह से सब लोग मिलजुल कर पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। और ये ज्वारों का उगना भी बहुत ही अच्छा शुभ संकेत होता है। और अब ये हमारी अष्टमी तिथि आ गई है। तो अष्टमी को सुबह मैं पूजा करके गई थी। सुबह घर में पूजा करके गई थी अष्टमी की। लौंग कपूर की आरती माता की, ये देखिए, लौंग कपूर इलायची की आरती, 5 दियों से आरती, दुर्गा सप्तशती का पाठ और माता की नवरात्रि की कथा, चालीसा, आरती वगैरह सभी कुछ करके यथासंभव। और ये देखिए, हमारी ज्वारी कितनी अच्छी उगी हैं। हरी हरी ज्वारी उगना बहुत ही शुभ संकेत होता है दोस्तों। और ये आने वाले 6 महीनों का पूरा हाल इनसे पता चल जाता है। ये माता रानी का भोग है। सभी देवी देवताओं के ऊपर गेंदे के पुष्प, गुलाब के पुष्प चढ़ाए हुए हैं। ये देखिए, आम के पत्तों का बंधनवार बांधा गया है और लाल कागज बिछाया गया है। ये माता दुर्गा की फ़ोटो है, किताब है जिसे हम लोग चालीसा पढ़ते हैं। ये राधा कृष्ण जी हैं हमारे। ये राम जी का दरबार है। और ये मेरे मम्मी पापा दादा दादी सभी लोग हैं, सभी पूर्वज हैं। और ये मैंने कैंटीन में लस्सी पी और फलाहारी आलू खाए, चूँकि व्रत था दोस्तों। तो देखिए, नवरात्रि के 9 दिन हमारे कोर्ट की कैंटीन में फलाहारी मिलता रहा है तो कोई समस्या नहीं हुई। और शाम को मैं आ गई रचना पैराडाइज की रचना के यहाँ, यानी अपनी छोटी बहन के यहाँ, जहाँ मैंने दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ किया, हवन किया, आरती की। चूँकि वो अकेली रहती है तो इसीलिए मैं उसके वहाँ चली गई। और हमारे घर में सुषमा दीदी भैया ने पाठ और हवन सभी कुछ किया। और यहाँ पर रचना, मैं और बॉबी ने मिल कर के पाठ हवन सभी कुछ किया। तो और मैंने ब्लिंकिट से ही सारा सामान मंगा लिया था, क्योंकि कोर्ट आने जाने की वजह से मैं शॉपिंग नहीं कर पाई लोकल मार्केट में। तो सारा सामान मुझे एक साथ ब्लिंकिट से मिल गया। तो सभी चीज़ें मुझे वहीं से मिल गई अच्छे से। आम के पत्ते, पान के पत्ते, दूब, फूल, चुनरी, माता का श्रृंगार का सामान, भोग वगैरह सभी कुछ। तो ये देखिए, तो देखिए हमारी ये माता रानी भी कितनी सुंदर लग रही हैं। माता की फ़ोटो 9 दुर्गा मैया बनी हुई हैं और लाल चुनरी बहुत ही प्यारी उड़ाई है। गणेश जी, लक्ष्मी जी हैं। और माँ का कलश स्थापित किया है तो गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर कलश स्थापित किया है। उसमें गंगा जल रोली डाली है और उसके ऊपर मौली बांधा है उसके कंठ पर। और उसके ऊपर चावल की कटोरी रखी है। और कलश में जो आम के पत्ते लगाते हैं उनको रोली चंदन से श्रृंगार कर दिया था। ये है श्रीफल, नारियल और पान के पत्ते। ये देखिए, फूल कई तरीके के, पीले, सफ़ेद, लाल, गुलाबी। और ये दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है। ये कलावे में मैंने आम के पत्ते बांध करके चारों मंदिर के चारों कोनों में बंदरमार बना दिया है।
और ये देखिए अब माता को तिलक कर रहे हैं, रोली का तिलक माता को कर रहे हैं। और अपनी गलतियों की क्षमा हर समय मांगते रहते हैं और माता की पूजा पाठ करते समय हर समय मन में माता के नाम का गुणगान करते रहना चाहिए दोस्तों। और आप देखते जाइए इस तरह किस तरीके से मैं माता की पूजा कर रही हूँ। सारी चीज़ें आप लोग वॉच करते रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए, नीता क्रिएशन को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करते रहिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए। और कुछ इम्प्रूवमेंट्स देना हो वो भी बता सकते हैं और मेरे वीडियो से आप कुछ सीख पाते हैं पूजा पाठ के संबंध में या कुछ आप वो भी बता सकते हैं। किसी खास चीज़ पर आप वीडियो देखना चाहते हो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, वो भी बना सकती हूँ मैं।
से बस करें सामने वाला शुरुआत करके थोड़ा देर लगे। श्री दुर्गा देवी के 108 ओम सर्वमंगल को सर्वमंगल मांगले शुरू करो। ओम सर्वमंगल ओम सर्वमंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जगत जननी जगदम्बा की जय। श्री दुर्गा माता के 108 नामों की जय। सती साध्वी गीता भवानी भवमोहिनी आद्या दुर्गा जय आद्या त्रिमुखा सुलधानी पिनाकरानी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मन बुद्धि अहंकारा चित्रूपा चिता चिति सर्वमंत्र में सत्ता सत्तानंद स्वरूपी अनंता भावनी भाव्या भव्या भव्य सदगति सांभवी देव माता चिंता रत्नप्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष विनाशिनी अपर्णा में पूर्णा पाटला पाट नष्ट करने के लिए दूसरा अध्याय बलवान शत्रु द्वारा घर अथवा भूमि पर अधिकार कर लेने पर। तीसरा अध्याय विजय प्राप्ति के लिए। चौथा अध्याय धन सुंदर पत्नी तथा रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के लिए। पांचवा अध्याय भूत प्रेत बाधा भय तथा बुरे स्वप्न फल के निवारण के लिए। छठा अध्याय सभी कामना सिद्धि के लिए। सातवां अध्याय मन की मुराद पूरी करने के लिए। आठवां अध्याय सुरक्षा और संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। भगवती जो भी आपका स्मरण करते हैं निशन से उनकी आप रक्षा करते हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो नित्य पंडितों से देवी कला प्राप्त होती। कोई विषय तीन लोगों में पराजित नहीं कर सकता। उसे काल मृत्यु नहीं आती और 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज देश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले यह कवच दुर्गा शिवा धात्री स्वाहा सौदा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडे देवी समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आप की जय हो। सर्वव्यापक देवी काल रात्रि आप की जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। महाभाग उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की बात की मूर्खता क्यों उत्पन्न हो रही? महर्षि मेधा ने कहा समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। आदि मात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी हो। और हे मातेश्वरी विश्व को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली आप ही। आप ही महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति और महामोहा महादेवी महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणी सतपुरुष तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि प्रलय स्वरूप महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। आप खड्ग शूल घोर गदा चक्र शंख धनुष बाण भुषुंडी परित आदि से अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। ये देवी आप ही सौम्यता उत्तर संसार में आप ही सुंदर हो। पर और अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो। जो इस विश्व की रचना पालन संहार करते हैं उन भगवान विष्णु को पर चक्र से काट दिया। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई है। हे राजन मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। दूसरा उसके बाढ़ समूहों को खेल में ही काट दिया। फिर बाढ़ों द्वारा उसके साथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका तब अपने बाढ़ों से उसके अंग बीत डाले के रूपों में यहाँ पहले विद्यमान थी। अब मैंने सभी रूप समेट लिया। अब तो अकेली मैं युद्ध में खड़ी हूँ, तो भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले तब सभी देवता तथा दानवों को देखते देखते देवी और सोमी दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा।
मोटी वाली लगा दें, जले ना, हम ये सोच रहे हैं। बस चलो। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम सती नमः स्वाहा। ओम साध्वी नमः स्वाहा। ओम भवप्रीता नमः स्वाहा। ओम भवानी नमः स्वाहा। ओम भवमोचिनी नमः स्वाहा। ओम आर्या नमः स्वाहा। ओम दुर्गा नमः स्वाहा। ओम जया नमः स्वाहा। ओम आद्या नमः स्वाहा। ओम त्रिनेत्रा नमः स्वाहा। ओम शूलधारणी नमः स्वाहा। ओम पिनाकधारणी नमः स्वाहा। ओम चित्रा नमः स्वाहा। ओम चंद्रघंटा नमः स्वाहा। ओम महातपा नमः स्वाहा। चलो। ओम मनः नमः स्वाहा। ओम बुद्धि नमः स्वाहा। ओम अहंकारा नमः स्वाहा। ओम चित्त रूपा नमः स्वाहा। ओम चिति नमः स्वाहा। ओम सर्वमंत्रमयी नमः स्वाहा। ओम सत्ता नमः स्वाहा। पकड़ ले। ओम सत्यानंद स्वरूपिणी नमः स्वाहा। ओम अनंता नमः स्वाहा। ओम भावनी नमः स्वाहा। ओम भाव्या नमः स्वाहा। ओम भव्या नमः स्वाहा। ओम अभव्या नमः स्वाहा। गति नमः स्वाहा। ओम सांभवी नमः स्वाहा। ओम देव माता नमः स्वाहा। ओम चिंता नमः स्वाहा। ओम रत्नप्रिया नमः स्वाहा। ओम सर्व विद्या नमः स्वाहा। ओम दक्ष कन्या नमः स्वाहा। ओम दक्ष यज्ञ विनाशिनी नमः स्वाहा। ओम अपर्णा नमः स्वाहा। पाटला नमः स्वाहा। ओम पाटलावती नमः स्वाहा। चेहरा तो आ गया तुम लोग का। पट्टांबर परिधाना नमः स्वाहा। ओम कलमंजीर रंजनी नमः स्वाहा। नहीं, वो जूम वाला करते ना तो सही रहता है। नमः स्वाहा। ओम क्रूरा नमः स्वाहा। ओम सुंदरी नमः स्वाहा। ओम सुर सुंदरी नमः स्वाहा। ओम वनदुर्गा नमः स्वाहा। ओम मातंगी नमः स्वाहा। ओम मतंग मुनि पूजिता नमः स्वाहा। ओम ब्राह्मी नमः स्वाहा। ओम माहेश्वरी नमः स्वाहा। ओम विष्णु माया नमः स्वाहा। ओम जलोदरी नमः स्वाहा। ओम शिवदूती नमः स्वाहा। ओम कराली नमः स्वाहा। ओम अनंता नमः स्वाहा। ओम परमेश्वरी नमः स्वाहा। ओम कात्यायनी नमः स्वाहा। ओम सावित्री नमः स्वाहा। ओम प्रत्यक्षा नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मवादिनी नमः स्वाहा। ओम सर्वशास्त्रमयी नमः स्वाहा। की जय। ये यज्ञ में कौन गलतियों को क्षमा करो प्रभु आप। गलतियों को तो जरूर क्षमा करो क्योंकि मैया श्री को मृगमणि को उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र वदन को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर राधे मैया रतांबर राधे रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी हे हरिवाहन राजत खडग खपर धारी मैया खडग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासा गे मोती मैया नासा गे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर सम्राजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी कुंभन शुंभ विहारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती।
ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी चौसठ योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो बरता मैया तुम ही हो बरता भक्तन की दुख हरता दुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी चार अति शोभित वर मुद्रा धारी मैया वर मुद्रा धारी मन वांछित बल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी श्री कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्री माई के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हरे स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी कि तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी जगजननी रंबा की जय दुर्गे राजरानी की जय सच्चे दरबार की सिंहदेव जटाल छत्र की जय ओम कर्पूर गौरम कर्णावतारम संतारम भुजगेंद्रारम ओम भवानी सत्यम उमापति महादेव लक्ष्मीपति नारायण की जय जगजननी रंबा की सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी वाली माता तेरी सदा जय बोलता जय दरबार की जय सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान की जय सिंह महाराज गुरुदेव महाराज की जय सभी देवी देवताओं की लो सच्चे दरबार बोलो माता श्री अन्नपूर्णा जी की जय मैं भरदे भंडारे सभी भक्तों सुखिया बच्चे संसार से दुखिया रहने कोई अभिलाषा हम सबके मेरे भगवान कोई विद्या दूध को दान से एक घड़ी आधी में पुण्य तुझे संगत साथी हरो हमारे से लेंगे या रामचंद्र शंकर या देवी सर्व हमारे चलो चल तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से मैंने माता की पूजा की, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, हवन किया, आरती की, सभी कुछ हो गया है। और अब ये फलाहारी सिंघाड़े और कुटू काटे की पूड़ी, फ्राई आलू और आलू टमाटर की रसेदार सब्जी माता को भोग लगाया और हम लोगों ने भी फलाहारी किया दोस्तों। और अब आ गई है रामनवमी तिथि, ये राम जी के लिए मैं खीर बना रही हूँ।
तो देखा दोस्तों, मैं रामनवमी के पावन पर्व पर राम जी के भोग के लिए खीर बना रही हूँ और सुषमा दीदी और भैया दुर्गा माता की कथा और आरती कर रहे थे। और अब ये हमारी कन्याएं आ गई हैं, कन्या पूजन हो रहा है। ये देखिए, रचना हलवा बनाकर अपने घर से लाई थी और पूड़ी चना और फ्राई आलू सुषमा दीदी ने यहाँ बनाए, खीर मैंने बनाई। तो 12 बजे जब राम जी का जन्म होता है उसके बाद खीर का भोग लगाया, तो उसके बाद कन्याओं और लांगूर को सभी को प्रसाद दिया और हम लोगों ने भी खाया दोस्तों, क्योंकि जब तक भगवान का भोग नहीं लगाते हैं तब तक कोई उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। और राम जी का जन्म तो आप सब लोग जानते हैं, चैत्र शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को दिन में 12 बजे होता है। तो वही है, क्योंकि एक बार में 9 कन्या और लांगूर मिलना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कन्याओं की आजकल शॉर्टेज है और बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं। तो जैसे जैसे हम लोग को कन्या मिलती रहती है वैसे वैसे हम लोग खिलाते रहते हैं। तो सर्वप्रथम 4 कन्याएँ आईं, उसके बाद 2 कन्या आईं, उसके बाद फिर 4 कन्याएँ आईं और 2 लांगूर आए। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे आते गए वो लोग, वैसे वैसे हम लोग उनका पूजन करके, उनके पैर धुला करके, उनको आसन पर बिठा करके, रोली और अक्षत का तिलक कर करके, फूल छिड़क के, उनके पैर को चरण स्पर्श करके बैठा के मंदिर में ही दोस्तों हम लोग कन्या खिलाते हैं, क्योंकि वो पावन स्थान है। वहाँ माँ की अभी जोत जल रही, माँ के ज्वारे भी हैं, माँ की मूर्ति, कलश सभी कुछ स्थापित है। तो पूड़ी, फ्राई आलू की सब्जी, चने, हलवा, खीर सभी कुछ देते हैं। उसके बाद हाथ धुलाने के बाद फिर उनको कलावा यानी मौली बांधते हैं, केले का प्रसाद देते हैं, गर्री का प्रसाद देते हैं। और इस बार सुषमा दीदी ने नई चीज़ की, नारियल पानी का प्रसाद दिया। और दक्षिणा तो सब लोग यथासंभव देते ही, छोटी छोटी फ्रूटी भी दी गई दोस्तों। और ये मुझे जो राम जी की फ़ोटो भेंट मिली है उसका मैंने पूजन किया, क्योंकि अयोध्या के रामलला की ही ये मूर्ति विग्रह के समान ही इनका रूप है। तो इनके पास मैंने शुद्ध चमेली के तेल जय माता। तो देख रहे हैं, ये हमारे लांगूर महाराज जी आ गए हैं, हमारे राघव बाबा। और राम जी बिल्कुल 12 बजे जैसे जन्म हुआ वैसे ही लांगूर आए। ये हमारी गौरी है और बहुत अच्छी मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने इतने मन से भाव से खीर बनाई और प्रभु को पसंद आई। और ये नवमी की शाम को जब हम लोग कलश हिला देते हैं तो जो ज्वारें निकली हुई होती हैं उनको जयंती मंगला काली भद्रकाली का पालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते मंत्र पढ़ करके माता पर चढ़ा देते हैं। और ज्वारी सभी को प्रसाद रूप में बांट के सब लोग अपने धन की जगह पर रख लेते हैं। और शाम को प्रभु श्री राम के आगे दीपक जलाया, उनकी आरती की, माता के आगे दीपक आरती की। ये देखिए ज्वारें चढ़ी हुई हैं और सभी देवी देवताओं से पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की। ये देखिए डमरू भोलेनाथ बाबा का, माँ के 16 श्रृंगार की सामग्री, ये भोग। और जो लोग पहला और आखिरी व्रत रहते हैं वो नवरात्रि को कन्या खिलाने के बाद अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। और जो पूरा नवरात्रि का व्रत रखते हैं वो अगले दिन यानी दशमी तिथि को व्रत का पारण करते हैं दोस्तों। ये देख रहे हैं राम जी के चरणों में तुलसी समर्पित है, दीपक मोमबत्ती जल रही है। ये सभी देवी देवता मंदिर में दोबारा से विराजमान हो गए हैं और नया कागज़ बिछा के सभी की फ़ोटो मूर्तियों को सफाई करके सबको यथास्थान विराजमान कर दिया गया है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। नवरात्रि, पूरी नवरात्रि ब्लॉग है दोस्तों, प्रथमा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक का सभी कुछ इसमें है। पाठ, हवन, सप्तशती का, कन्या पूजन, नवमी जी का, राम जी का पूजन, सभी कुछ। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।